अरे विवेक, मैंने तेरा सारा काम कर दिया। अबे देख, कपड़े पॉलिश कर दिए, सारे कपड़े कह रहा हूँ यार, क्या बोलता रहता हूँ, जूते पॉलिश कर दिए, कपड़े प्रेस कर दिए। मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ बोल। आज से इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? अब तू भी ताने देगा? नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है ये सब करने में। नहीं, ताने नहीं दे रहा, बस पछतावा हो रहा है कि एक पिता समान जीजा जी से मैंने कैसे बर्ताव किया। माफ़ कर दीजिए मुझे, माफ़ कर दीजिए मुझे। कैसी बात कर? और आज से आप मेरा कोई काम नहीं करेंगे, उल्टा मैं आपके लिए काम करूँगा। ना, एक बड़ा भाई छोटे भाई के लिए काम करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुझे तो अपना कैरियर बनाना है यार, तुझे तो आगे बढ़ना है। और मुझे फ़ख्र महसूस होगा कि मेरा भाई, मैंने तुझे अपनी बीवी का भाई कम अपना ज़्यादा माना है। मुझे तेरी बात का कोई भी बुरा नहीं लगा। अरे तूने तो एक बार बोला, यहाँ तो दुनिया वालों ने 1000 बार अनाथ बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस थोड़ा सा जब तूने बोला तो चोट लगी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, सारे काम मैं ही करूँगा। आजा, चल। पिताजी, दामाद जी आ गए, दामाद जी। आज गले लग के कपड़े खराब करो मेरे। है मत मतलब। और पिताजी सब ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया। पिताजी आपसे नाराज हूँ मैं। क्या बात होगी दामाद जी? अरे तुम्हारी धोती पे जो है एक रिन साबुन पूरा घिस गया, वो पीला दाग जाके नहीं दे रहा। वो ऐसा था, मुझे दस्त हो गए थे। अरे दस्त और हो वो गए। दस्त जो है सूख गए थे उसमें। तुम्हारा जो है पंजीकरण, जो पाचन कीड़ा है ना, क्या बोलते हैं उसे? मेरे पेट। हाँ, ये तुम्हारा देखो, हमारा इतना बड़ा है और तुम्हारा इतना सा है। तुम अगर मसाले का खा लेते हो ना, तो तुम्हारे सारे मसाले पीछे से बाहर आ जाते हैं। ये हमें पता है। दामाद जी, हमें मसाले सूट नहीं करते। हाँ, मसाले सूट नहीं करते, नहीं खाना सूट करते। मारते हो, ये खाऊंगा, एग करी खाऊंगा। मतलब तुम क्या कह रहे हो कि मैं ना खाऊं उस घर में रह के? नहीं, कहने के बाद ये है कि मैं तो कह रहा हूँ तुम इतना खाओ पिताजी, लेकिन कंट्रोल भी तो करो पीछे। लेकिन हाँ, लेकिन सुनो, हाँ, मेरी बात सुनो। हाँ, सुनाओ। तुमने खाने में कमी नहीं की वैसे। हाँ। तुम तो पूरे ढोलक हो रहे हो। हाँ, ये इधर से भी बजाओ। हाँ, क्या पिताजी, ये क्या ढोलक की तरह बजा रहे हो? कुछ दिन बाद ड्रम से भी वैसे। लेकिन तुम तो पता है किस काम में आओगे? सांप पकड़ने के। वो बीन होती है ना, ऐसे ही रहोगे तुम जिंदगी भर बीन की शक्ल में। है पिताजी, बात सुनो, ये बताओ, काम की बात है। मैंने तुम्हारी कल धोती धोई, उसमें पूरा एक साबुन खर्च कर दिया मैंने। ऐसा है? हाँ, लेकिन वो पीला दाग नहीं गया। अगर कोई ऐसी धोती हुआ करे तो ऐसा करा करो, उसका उतना कोना काट के उसमें और सफेद कपड़ा जुड़वा दिया। मतलब पुरानी औकात गई नहीं है पिताजी, है जो गरीबी में जो। अरे पिताजी, एक नंबर के लटूरी हो तुम। वैसे एक बात बताऊं, मैंने अपनी बेटी के लिए दामाद तो ढूंढा है, पर ऐसा ढूंढा है कि पूरे इस हिंदुस्तान में कोई नहीं मिलेगा। हाँ, बिच्छू की शक्ल के बाप हो तुम। नहीं मतलब डंक मारने में पीछे नहीं होते हो। लेकिन एक चीज, जैसे तुम्हारी मूछें ना, बिल्कुल ऐसा लगता है बिच्छू, और डंक मारने में कोई कम। पिताजी, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सा पता है क्या बनाया? क्या? लड़ैल की दाल। लड़ैल की दाल? हाँ, अड़ैल की दाल। हाँ, वो क्या होता है? वो पीली सी जो होती है, पता भी नहीं चलेगा। वैसे तुम उठा लोगे मुझे? अरे पिताजी, कैसी बातें कर रहे हो? जागोगे मैं उठा के। अरे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे, अरे चल। अरे मुझे छोड़ दो। अरे ले नहीं जा रहा, तुम्हारे पिताजी को खिला रहा था। अभी बचपना गया नहीं है इनका, जरा सा पेट है, उसको लिए फिर रहे हैं। मुझे खिलाते हैं। तुम्हारे पिताजी का जो है ना, पेट जो है खराब रहता है। पिताजी, जब तुमसे 20 बार बोला है मैंने। यही वो बाप है जो तुम्हें कभी मुझे बाप नहीं बनने देगा। मतलब? हाँ, ये बीच में बार बार आ जाता है। बाप बनो, हमने कब मना किया? हमने कब मना किया? बाप बनो। अच्छा एक बात बताओ, तुम नाना बनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? मेरे हाथ में मेरा। एक मिनट इधर आओ। इधर क्यों? डार्लिंग, एक बात बताओ ये तुम्हें। क्या कह रहे हो? डार्लिंग, गाली दे रहे हो मेरी बेटी को? डार्लिंग डैडी। अच्छा, ये क्या होता है बेटे? तो बार-बार एक बात बताओ। अच्छा एक बात सुनो। हाँ। पति पत्नी के खा- बीच में क्यों आ जाते हो? मैं आऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ पे आए। तो मैंने दौलत कैसे अपनाई समझ नहीं आता। अच्छा, आजा। क्या बोला? क्या? अरे मैंने इनसे कहा कि और चुप रहो। हैं? ये बिच्छू की शक्ल के आदमी ने क्या कह दिया जो तुम मेरी तरफ आने लगी? या बीच में नहीं आ रहा? बेबी, हाँ। क्यों ना हम कहीं घूमने चले? बेबी? घूमने? ये बच्चा नहीं है बेटी। अरे डैडी! चुप।
दामाद और बेटी एक साथ खड़े, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं बेटी बातें सुन रहा हूँ तुम्हारी, अबे बात क्योंकि मैं तुम जाओ, विवेक बुला रहा है तुम्हें। जब हम लोग यहाँ खड़े हैं फिर तुम अपना क्यों खड़ा कर रहे हो? रोंगटा, ये मूंछों का ताव, ये सारी चीजें खड़ी है तो बेटी, हाँ। बेटी मेरी मुझे बताया ताऊ दे, ताऊ दे। ठीक है, बुला रहा है वो, जाओ। अरे पिताजी इधर सुनो, क्या वो वहाँ पे वो रखा हुआ है, क्या रखा हुआ? क्वार्टर रखा है। क्वार्टर? अरे कितना लगा? अरे पूरा रखा हुआ है पिताजी। कौन सा क्वार्टर है? अरे क्वार्टर से वो है रेड लेवल का। अबे ये बाप है, ये सांप है। तुम भी तो उनसे कम मजे नहीं लेते हो। अरे तेरे बाप ही तो एक है दुनिया में जिससे मजे लिए जाए, तुम तो मजे लेने ही नहीं देती कभी। चलो ना कहाँ कमरे में। है? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ। एक बार नोच के देखना, मतलब मार के दिख रही हो। हाँ, लगता है जिंदगी की लाइफ पटरी में आ गई। आशीष को भी बुला लेता बेटा। क्या पिताजी आप बकवास करते हैं, बच्चा है यू, अच्छा है, और कहीं उसका गलती से अगर मुंह खोल गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। सही कह रहा है, सही कह रहा और है। तुम्हें पता है पिताजी, कि अगर उसे किसी चीज का लालच दे दिया, नई बाइक का, नई कार का, या फिर किसी चीज का, तो 2 मिनट में सारा प्लान चौपट कर देता है वो। सारा वाला सही। बोल देगा। बहन कहाँ तक प्रोग्रेस हुई? ये समझ लो कि सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ चुके। अब आएगा खेल का असली मजा। वाह, अब सारी दौलत हमारी बहन के नाम, और इसके पिछवाड़े पर लात मार के इसको इसकी औकात नजर आएगी। बहन इससे पहले कि कुछ बिगड़े, अपने काम को अंजाम दे दो। मैं क्यों एक बात कह रही थी भैया, बोलो। कि वैसे भी हमें घर में एक नौकर की जरूरत है, तो क्यों ना हम इन्हें इसको बाहर क्यों निकालें, क्यों ना नौकर बना के रख ले। कुत्ता कब बगावत कर दे किसी को पता नहीं होता, और ये कुत्ता बगावत कर दे उससे पहले इसका इंतज़ाम करना ज़रूरी है। इसका निकलना तो तय है। जाओ और फिलहाल अपने काम को अंजाम दो। चलिए पिताजी। ठीक। मेरी बात सुन भैया, मेरी बात सुन, ये पूरी दौलत अपने पास कब तक हो जाएगी? अपने पास नहीं, हमारी बहन के पास। हाँ तो कब तक हो जाएगी? राज तो हम ही करेंगे। ये क्या भैया, शुभ कामों पे छींक मार रहे हो? अशुभ? मेरी छींक शुभ होती है, दुनिया की अशुभ। पता है, मेरा बच्चा है ना, मैं भी तो शुभ हूँ। जल्दी से चलो, उसने खाना बना के रखा हुआ। भूख लग रही है मुझे भी। अच्छा बेटी, चलो। भूख लगेगी फिर टॉयलेट में जाएंगे। हैं? आइए। बेटी से डैडी समझ- तुम्हारा कुछ नहीं होता। इतना बड़ा खेल? अरे ये सब दौलत राधा तुम्हारी तो है, क्या तुम्हें मुझे मारकर ये सब कुछ हासिल करना है? ठीक है, अब एक चाल मैं भी चलूंगा। मैं तुम्हारे नाम ये दौलत नहीं करूंगा। मैं इस घर से आज रात को ही चला जाऊंगा, आज रात को ही चला जाऊंगा। भैया, भैया, जीजी, पिताजी, क्या हो गया? अरे कहाँ गए सब? कैसे चिल्ला क्या रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? अरे ये बताओ जीजा जी कहाँ गए? जीजा जी कहाँ गए? अरे गया होगा कहीं काम से। अरे वो किचन में होंगे, सुबह नाश्ता बना रहे होंगे अरे जाके। अभी तक कपड़े धो रहा हूँ। भूख लग रही है, ना नाश्ता तैयार, ना कुछ तैयार, ना जूते पॉलिश, कुछ भी नहीं है तैयार। अरे अरे वो पूरे घर में नहीं है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया। टेरेस पे जाके देखा कहीं का ऐसा मैंने तो नहीं दीदी कपड़े- टेरेस, अंडरग्राउंड, सारी जगह ढूंढ लिया उनको। मतलब वो संडास में बैठे होंगे। अरे पिताजी देख लिया, देख लिया पिताजी। हाँ ऐसा करो, पिताजी तुम्हें हमेशा वही चीज दिखती चुप है। सोनिया, शायद आशीष सही कह रहा हो, वो यहाँ ना हो। ऐसा है, तू उधर रूम में देख, आप इधर देखिए। चुप मैं- रहो सबके सब। भैया मैं उसको देख कोई रहा- ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और अच्छा ही है वो चला गया तो। अरे बेवकूफ है, पागल हो गई है, क्या कह रही है तुझे पता भी है? इसमें गर्म होने वाली कौन सी बात है भैया? अगर वो यहाँ से चला गया तो ये प्रॉपर्टी उसी के नाम रहेगी। भैया मैं गेट पे देख के आता हूँ, ताला लग रहा है, खुला है। जा 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 जा। सबके सब कैसे पागल हो रहे हैं उसके पीछे। क्या कह रही है? और चला गया तो रहने। क्या हुआ? भैया, क्या हो गया? भैया ताला खुला हुआ है, जीजा जी गए। ताला तो खुला हुआ? इसमें इतना आत्मा की तरफ फड़क क्यों अरे रहा है? काम कौन करेगा बहन, काम कौन करेगा हमारा? तेरी बुद्धि
कम काम करने लगी। पूछो इससे। अगर वो यहाँ से चला गया और ये प्रॉपर्टी उसने किसी और के नाम कर दी तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। हाँ वही। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोच। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अगर वो चला भी गया तो भी क्या, मेरी बेटी तो उसकी धर्मपत्नी है, वो तो घर में है ना, चूल्हे में जाने दे। भैया देख क्या लो, बकवास करते हैं आपकी बुद्धि के साथ। उम्र के साथ बुद्धि भी गई। बुढ़ापा भी दिखता है। अरे तू बेटा है मेरा, मेरे बेटा तो मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए, डाई तुम भैया को बोलने तो तुम चुप रहो पिताजी। तुम लोग बंद करोगे यार, हमेशा शुरू हो भैया, जाते हो। अगर वो यहाँ से चला गया और गलती से वो मर गया तो ये सारी प्रॉपर्टी हम में से किसी को नहीं मिलेगी। हाँ। अरे नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली मेरे नाम हो जाएगी ना। बेवकूफ है तू। अबे चुप। अबे बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तू है। अरे हमें तो काहे का अफसोस है, वो मर गया, मर जाने दे। पर हाँ बेटा, बस एक चीज रह जाएगी, बस इस घर का काम कौन करेगा? नौकर रख लेंगे। क्या है? और पिताजी घर ही नहीं रहा तो फिर कौन नौकर लगाओगे इसमें? कैसे नहीं रहेगा घर, कैसे नहीं रहेगा? प्रॉपर्टी जीजा जी के नाम में। तो मेरी बेटी इस घर की बीवी है। तू तो जब भी सोचता है ना, गलत ही सोचता है। इसीलिए तुझसे कहा है कि अपना मुंह बंद रखा कर। सिर्फ ठीक चुप। है हम सब बात कर रहे हैं ना। पिताजी, मैं आपको साफ बताऊं, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या? कि इस घर में बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। इसकी खोपड़ियाँ खराब हो गई रे माँ। अरे यार हाँ सही कह रहे हैं भैया, तुम अपना बात। इसको ताजे दूध की चाय पिला रहे बाबा। पिताजी, बेटी, अब मेरे लिए कॉफी कौन बनाएगा? अरे सुन, तू बना ले, कोई बात नहीं, बना ले। मैं? मेरे लिए बना ली छोटी छोटी। छोटी छोटी? हाँ कॉफी। आप ना बना लो पिताजी। बेटी, जब से तेरी माँ चली गई थी तब से मैं कॉफी बनाना भूल गया। बेटी तू बना ले। ठीक है, तो मैं बाहर से ऑर्डर करके मंगा के खा लूंगी। हाँ, ये पहली बेटी है मेरी जो कॉफी खाएगी। अरे बेबे, अरे मेरी धोती पड़ी हुई है पीली, यार उसे धो दे। देख भाई, ये वो काम कर सकती है ना। अरे रवि, ये सब फर्स्ट क्लास कर देगी, पूरे घर को सही उंगलियों पर नचा देगी और तेरा सारा मामला फिट हो जाएगा यार। अरे अब मेरी भी सुन ले, चुटकी तो बजा रहा है। अगर इसने मेरा पूरा पैसा नहीं दिया ना तो दोनों को मैं चला दूंगी। समझ में आ रही है तेरा ना? पूरा पूरा पैसा मिलेगा, जितने मांगेगी उतने देगा तुझे, और ज्यादा दे देगा ये। बस तो फिर ठीक है ना, समझ में आ गई ना? हाँ। ओके। लेकिन बहन जी, बस एक काम करो, मेरे घर वालों की तुम बैंड बजाओ ताकि उनको एहसास हो, वो 3 बंदर और मेरी बीवी पूरे घर सब में लाइन पे चलेंगे, सच्ची? उसकी टेंशन मत मेरे दोस्त लेना। की जिंदगी खराब कर हाँ। रखी है, तू उनकी जिंदगी खराब कर दे। अरे मैं तवा बर्बाद कर दूंगी, खराब करने की तो बड़ी वाह, चलाई। शाबाश, हाँ। वाह, क्या लगता बात है। है। आज से यही मेरा बाबू, यही मेरा सोना। लगता चलो है बाबा। चलो। जा बेटा जा रवि। देखो डार्लिंग, ये घर है मेरा, पूरा घर, पूरे घर की वाह, मालकिन हो वे। तुम, पूरे घर की मालकिन हो। घर कभी तो यहाँ मजेदार है। कभी वहाँ, बस ये समझ लो। अब तुम घर में आ गई हो ना, तो सारी एक्टिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास से करना, टेंशन पूरा मत लो। खानदान को सुधारना है मेरे। ठीक है, बुलाओ किसी को बुढ़ा मेंबर चला रहा है, बुलाओ। बुढ़ा चला रहा है। पिताजी, डार्लिंग, ये बुढ़ा कौन है? हे भगवान, हाँ। क्या देखने के लिए मिल रहा है मुझे? अरे ये बुढ़ा, हाँ। ये बुढ़ा कहाँ है? ये तो कुत्ता है। दादाजी, अरे मतलब अरे प्रणाम करो, ये प्रणाम। कौन स्त्री है ऐसे ये स्त्री है। नग्न अवस्था में? अरे पिताजी, हाँ बोलो बोलो। मेरा कहने का मतलब ये, अब ये तुम्हारे देखने की चीज नहीं है। हाँ। तुम तो खाली 4 कंधों पे जाने की तैयारी करो। और ये जवानी देखनी तो जवान लोगों का काम है। पिताजी, जिसको आप स्त्री कह रहे हो ना, अब ये तुम्हारी जिंदगी में ऐसे स्त्री करेगी। अरे बहुत बहुत तड़पाया है इसने। बाबू तुम टेंशन मत लो मेरी जान, बाबू! सब बदला ले लूंगी। हाँ। आपने बड़ी चिंता करी। ये क्या कर रही है? जा बुड्ढे हट, जाके अंदर नौकरों को बोल हम नौकर आए हैं। नहीं, ये बिच्छू की शक्ल का आदमी, ये मेरे मुझसे पता है अपने धोती धुलवाता था। धोती? अरे। आज से तुम्हारे कच्चे धोएगा मेरी जान, तुमने बड़ी चिंता करी। मैं भी कच्चे में दाब दाब के दस्त करूंगा। हाँ, इसमें बिल्कुल, जैसे- बिल्कुल। इसमें वो वाले। अरे मेरे दामाद जी, मेरी बेटी से शादी हुई है। अबे ये पकड़ लिया ना तो छोड़ूंगी नहीं। जाके बोल दे मेरे लिए खाना और मेरे नहाने के लिए बाथरूम में पानी लगा दिया ये क्या जाए। पहनी हुई है तू? जा जा जा, ये क्या पहनी तेरे हुई है? देखने की चीज ना है बेटा, जा बुड्ढे। अरे वाह वाह, कमाल कर दिया आपने तो। बिल्कुल ऐसी बैंड बजाती रहो, मैं तुम्हें जिंदगी में माला माल कर दूंगा। चलो चलो। अंदर सबसे और से मिलवाओ। अच्छा चलो आ जाओ, अब तो घर ही पर। हाँ
अरे जिया जी हाँ ये कौन है घर ये का भला कुत्ता? कौन है? अबे ओए जीजा जी की इज्जत कर। ये तेरी बहन है, बहन बहन। रमेश कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? जी। हाँ। मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ। हाँ, हाँ, ये मालकिन। मेरी जान क्या और कह रही मैं है? इनकी जाने मन। हाँ अरे ये कह सही नहीं रही है, कह रही हैं। हाँ। हूँ ही मैडम। इज्जत से नाम लो। मैडम फॉर हाँ राइट फॉर योर काइंड ऑफ मैडम। इंफॉर्मेशन, हाँ इस हाँ। घर की मालकिन हाँ ओनली इज माय सिस्टर। अच्छा ओह। कौन सी सिस्टर? ये सिस्टर नहीं है, ये भी तेरी सिस्टर है। मैंने 7 फेरे लिए हैं। हाँ बिल्कुल। ये मेरा तबला है। अलग जिया जी अरे क्या तू बात मेरे है? घर अरे हट के जीजा जी क्या कर रहा है देख बे। उन्होंने 2 मिनट में ये पल्ला नीचे गिरा के जेल की चक्की पीसिंग ना, Don't my body, मैडम डोंट टच हाँ। जिया जी समझाओ इसे। ना बेटा ना, इसे तो भगवान भी नहीं समझा सकता। तू क्या समझवा रहा है? तू निकल ले भाग। चल जा। अरे क्या एक्टिंग कर रही हो तुम, मजा आ गया कसम से। इसके लिए तो मैं तुम्हारे लिए सारे बीवी के गहने दे दूंगा। तुम चलो आगे आगे देखो होता क्या है। बस ये समझ लो। एक और रसोला। हाँ। ये कौन है? ये कौन है? अबे नमस्ते कर, नमस्ते। इज्जत से नाम ले। वो तो दिख रहा ये है। इस घर की कितने चश्मा। इज्जतदार आप हैं और कितने अबे। इज्जतदार लोगों को यहाँ लेकर आए हैं। सुन बे। इज्जतदार लोग होते तो पहले ही जीजा की कदर कर लेते। हाँ। इज्जत की बात हमारे सामने नहीं करना। आपसे बातें नहीं हो रही प्लीज। बात तो हमसे अब करनी ही पड़ जाएगी क्योंकि हम हाँ। आखिर इस घर की नई बहू जो ठहरे। बहू है, शादी की है, शादी। 7 फेरे लिए, 7 फेरे, समझे? अबे 2 शादी कर ली मैंने। एक तेरी बहन से करी, मेरी जिंदगी पलीत करी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? है, ये कोई बकवास। मजाक नहीं चल रहा। ये मजाक नहीं चल रहा। डार्लिंग जवाब दो ना उनको। अब क्या कहें, हम सोच रहे हैं सामने से इन्हें जब हम उतारेंगे इनकी जब भी समझ में आ जाएगी। तकलीफ अब हुई है लेकिन- बेचारे को, तकलीफ हुई है। अब सिंदूर तो भर ही गया, अब ये मिटा तो सकते नहीं हाँ। ना उसे, खुद मिट जाएंगे। सिंदूर नहीं भर तो। गया, तुम मिटा नहीं सकते बच्चे। अब तो तुम्हारी बहन ये भी है, इस घर की मालकिन है, मालकिन। और मानो मैं तो सारी ठीक, सारी और ना मानो तो प्रॉपर्टी भी सारी ठीक। प्रॉपर्टी मैं इनके ही नाम करूंगा। सारी प्रॉपर्टी? हाँ प्रॉपर्टी। स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दिया है। हाँ। शादी हुई जब देख देख देख, इस घर में कोई ज्यादा चश्मो चूचा चिराग पड़ नहीं। करी ना तो इस ऐसे- घर के बाहर के रास्ते दिखा अबे दूंगी। इस घर में अभी तक कोई चश्मो चिराग नहीं आया ना, यही वो चश्मो चिराग जलाएगी हैं जान। इस घर का। हट साइड हो ले, चल। ये क्या हुआ? जिस बात का डर था वही हुआ। जो मैंने अनहोनी की सोची थी वही अनहोनी घट गई। ये औरत मुझे ठीक नहीं लगती है। बहन से कहा था, समझाया था कि जल्दी से जल्दी प्यार में फंसाकर पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले, लेकिन इसके दिमाग में थोड़ी सी भी बात नहीं आई। अब लगता है उंगली टेढ़ी की से निकालना है। उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। राधा, राधा। हाँ? अरे कहाँ मर गए थे जाके? हैं? हम्म। कहाँ गए थे? मैं इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे थे? तुम्हारे माँ बाप मरे हुए के वापस आ गए थे, जो उन्हें फिर से चिता में आग देने गए थे। अरे अपना रेडियो बंद कर लो, मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हारे फायदे की चीज लेकर आया हूँ। अरे जाओ, तुमसे उम्मीदें की क्या की जा सकती है? अरे पूरा दिन काम करते करते पहुंचा ये सब, पूरे घर के सारी चीजें, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सी नौकरानी लाया हूँ। नौकरानी? नौकरानी? हाँ नौकरानी। अरे तुम्हें एक नौकर कम दे गया इस घर में? मुझे नौकरानी की नहीं, एक नौकर की जरूरत है और उसका काम तुम करते हो। मेरी जान पहले एक बार सुन तो लो, अपने डायलॉग बंद करो, मैं अब उस नौकरानी से मिलवाता हूँ। जान, जान। हाँ बाबू। हाँ हाय दैया, हाँ। ये नौकरानी? हाँ। ये नौकरानी कम नौटंकी वाली ज्यादा दिखती है। एक्सक्यूज मी, यस। नॉट नौकरानी, हाँ मालकिन इस घर की। मैं इनकी न्यू बीवी, बीवी। नॉट नौकरानी। तुमने शादी कर ली? और क्या, देखो मुझे चाहिए थी इस घर के अंदर जो मेरी सेवा कर सके। क्यों? बिल्कुल और वो नहीं जान, हाँ, आपने बड़ी चिंता की। हाँ बेटा, अरे हाथ हाथ क्या हटा। लो। मेरे पति से हाथ क्यों लगा रही है? अरे हम और बोले ये क्या क्या लगाने सुहागन के वाली चक्कर में चूड़ी और है? ये सुहागन वाला कलर नहीं दिख हाँ। रहा। मैं अपने घर से भाग कर नहीं आई हूँ, भगा के लाई है मेरी जान मुझे। भगा के नहीं, मुझसे शादी करी है इन्होंने। शादी की है, साथ जी ने मरने की कसमें कसमें खाई खाई है। है। अरे बंद करो अपना हैं? लैला मजनू वाला प्यार, चुप करो दोनों के दोनों। क्यों? तू नहीं ये कर रहा। काम तो तू कर नहीं पाई लैला मजनू वाला, तू नहीं मैं भी ना करूं। और तुम इधर चलो मेरे साथ। अरे कहाँ सुनो चलो? पहले, कहाँ चलो? ये
पहले बात मैं सुन लो। 2 मिनट लगेगी पुलिस बुलाने में। हाँ। कोर्ट के जरिए बाकायदा कोर्ट मैरिज करिए। हाँ। ऐसे ही नहीं कि घुमा के भगा लाए हों। और तो सुन, मैंने सारी प्रॉपर्टी भी इसके नाम कर दी है। अब आज- बताओ इस घर से जाएगा कौन? ये हाँ। अगर रहना है इस घर में तो नौकर बन के रहना होगा। काम करना पड़ेगा। मेरे 10-15 कच्चे पड़े हैं, वो भी धोने पड़ेंगे। मेरी बात सुनो, हाँ। ऐसा करो घर में मीटिंग बिठा लो। हाँ। मैं सबको बाय रूल काम समझा देती हूँ। अच्छा, अच्छा, जो बिल्कुल। रहेगा वो काम करेगा, जो नहीं रहेगा वो अपने कपड़े लेके और बाहर क्या? जाएगा। हम और- न्यू नौकर का और इंतजाम क्या? कर लेंगे। तो डालेंगे। ओके जान, एक काम इनसे करो, बोल दो आधे अंदर- घंटे बाद अरे हॉल में मैं तो मिले। तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे नौकर का काम क्यों बता रहे हो? बीवी? हाँ। तुम तो वो बिना वॉल्यूम की टीवी हो जिसने मुझे एक बार इतना सुना रखा है, अपने घर में इतना बजा रखा था। अरे वो तो भला हो। आप इनका- चिंता मत करिए, जो मैं मेरे- हूँ तो मैं आपको बेड पे कॉफी दूंगी। हाँ। आप चिंता मत करिए, मैं अपने हाथों से आपको ताजा ताजा खाना बस करो। क्या बात है, बस बस अब जान चले हम। ऐसी ही बीवी चाहिए थी मुझे। अब मेरी बात सुन ले चिकने, मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए और फिलहाल मैं थक गई हूँ, मुझे एडवांस चाहिए थोड़ा। हरे हरे नोट देखूंगी, उसके बाद मेरा दिमाग चलेगा मुझे आगे करना क्या है। देखो आहिस्ता बोला, अगर किसी को पता चल गया ना तो फिर से बैंड बज जाएगा मेरा। कोई बात नहीं, वो बैंड तो मैं बजा लूंगी, ढोल फाड़ दूंगी तेरा अगर पैसे नहीं मिले मुझे। अच्छा एक मिनट में लेकर आता हूँ। लेकर आ। साला चिकना अपने आप को ज्यादा ही चालाक समझ रहा, चिपकू बनना है। लिया मैंने संभाल कर रख के नोट, ऐसे ऐसे बहुत सारे नोट दूंगा मैं। ये तो हरे छोड़ गुलाबी हैं। अरे गुलाबी क्या, नीले पीले हरे सब दूंगा आपको। ठीक है। लेकिन एक देखो बहन जी, मैं जो कह रहा हूँ आपसे, बस इन सालों की बैंड बजाओ। इन लोगों ने पता है मेरे देख साथ। मेरी बात सुन, तो मैं तुझे सही बात बता दूं। लेकिन तुमने छी छी मत पैसे क्या कर, डालिए? मेरी बात सुन ले। हाँ। तेरे घर वालों को बुला रही हूँ एक के बाद एक को। हाँ। और जो समझ में आएगा रखूंगी, नहीं तो बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगी, तू खाली गर्दन हिलाइयो। हाँ। समझ गई तेरे? बाहर खड़ा कर दूंगी। हाँ। निकाल के। हाँ। अरे, अगर तुमने ये काम कर दिया ना तो मैं ऐसी गड्डी और खाली तू मुंडी हिलाइयो कि जान जो तुम कहोगी वही होगा इस घर के अंदर। ओ बुड्ढे, ओ बुड्ढे। क्या हो गया? हाँ जी कॉफी लाऊं? कॉफी? अरे कॉफी? मैं अपनी लुगाई की गुलामी करते करते ना तुझे गुलामी की लगी रहे। अबे बस घर के कैसे? बुड्ढे को बुला रही हूँ, जाके जा पल्ली तरफ। वो क्या हुआ कि आदत पड़ गई ना। अच्छा मैं बता देता हूँ। ससुर जी क्या है कमाल जी? इधर- मेरी आवाज ध्यान से सुन ले और उसे कान में बैठा ले। जब भी आवाज दूं ना बुड्ढे, तो तुरंत भाग के आया कर। आ गया। समझ हाँ। गए? बिच्छू की शक्ल के आदमी। बहुत परेशान करा है। मेरे सामने फालतू नहीं बोलना। हाँ। समझ में आ रही है? लठी भी उठाने के लायक नहीं रहेगा। हाँ। हाँ क्या नहीं उठाने अब लग रहे हो? सब कुछ उठा लेता हूँ मैं। उठा लेता है, अभी बताएंगे हम तू क्या क्या उठा लेता है। ये सब कुछ उठा लेगा, किसी दिन भगवान इसको उठा लेगा। उठाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। यही सबसे बड़ा दुश्मन है। वो छोटे वाला क्या है? नहीं ये मेरे ओ चूहे की शकल क्या है? बाहर को आ। क्या कहा? चूहे की शकल का ही है वो। अबे ओए क्या है? हाँ, ये जेब में से तो पहले हाथ निकाल। देख बे, हाँ, पीछे हाथ कर यूं करके खड़ा हो। तूने मुझसे इतना काम कराया है, नाश्ता सारी चीजें बनाई। अब देख तेरी जीजी है ना ये वाली, ये तेरी चीची निकाल देगी। बोलो। अभी तीसरे को भी बुलान दो, काम बताऊंगी। अरे एक एक करके काम बताओ साले, एक साथ मिल गए ना तो प्लानिंग कर देंगे फिर। अच्छा हाँ। रुको रुको। देख भाई तू सुन, सुन तू भी। तो मत कर वरना चीख ना वहीं निकलेगी अर्थी पे। हाँ। लगा दूंगी तीली धोती में। मैं तो बहुत शुद्ध शाकाहारी आदमी। यही आदमी है, अच्छा इसमें धोती धुलवाई है। ये पकड़ ले, धो के ला। हाँ और हाँ। सुन मेरी बात, और माच के लगे उसको। हाँ अच्छा। मेरा नया बैग जो रखा है ना उसे संभाल के खोलियो। अगर एक भी दाग उनमें मिल गया ना, तू मैं तो तेरी भाग रहा है जिंदगी साले, पे तेरी डंडे के ही भी दाग गिलास लगा लगी। दूंगी, हाँ। कमर ही सुझा दूंगी और इनके कच्चे बलियान सब तू धोएगा। हाँ। और छोटे मोटे हमारे कपड़े मुझे धोने पड़े। मैं 2-4 बेड की चादर भी तू ही धोएगा हमारी। तुम दादाजी। अब निकल। चल दामाद जी ये कौन है? मैं नहीं जानता मैं इस चढ़ आदमी धो को। दोगे पीऊंगा। अरे हटे, ये कौन उसके है? चरण मत धोके पे, मेरे चरण धोके पी। ये कौन है? ये कौन है? निकल निकल, हुर्र, भाग। एक ससुर घंटे जी। का टाइम है, घड़ी में हाँ, टाइम देख एक कर। घंटे बनना, रोटी भी नहीं मिलेगी टाइम से। हाँ ठीक है। हाँ भाई तू बता। तू बता। अब मेरी मैं क्या बात तो बताऊं? सुन, तू ये- बहुत इस्त्री करवाया करता था। मिस्त्री ना, हाँ। ये मिस्त्री ऐसे
मुझे पता है क्या बोलता था कि मुझे खाने को दो, मुझे क्या दो, नाश्ते के लिए। ना मैंने ऐसे कहा। बहुत ये इस्त्री मैंने करवाई है, मेरी बात सुन। हाँ। घर में जितने भी अलमारियों में कपड़े हैं हाँ। सब पर बैठ के इस्त्री कर, इनके जितने भी जूते हैं सब पे पॉलिश कर, मेरी जितनी भी चप्पल हैं उन्हें प्यार से धो धो के अलमारी में लगा। और जो है ये खाना बहुत अच्छा बनाता है। खाना अच्छा बनाता हाँ। है। ना मेरे से नहीं आता खाना बनाना। ना आता है, बनाना आता है, आता है, आ हाँ, जाएगा, आ सब जाएगा। सिखा दिया है मैंने सब। घर में रहना है, हाँ, रहना है या नहीं रहना है? रहना है ना। इन सालों ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। मेरी जान बहुत थक गई है। हाँ। 2 कॉफी बना के ला, हॉट कॉफी मेरा बढ़िया कॉलेज है, से। मैं कॉलेज से आके सब कौन सा कॉलेज? भूल जा कॉलेज। कल से वरना हाँ। कॉलेज के बाहर ही ना देख दे भाई- अल्लाह के नाम, दे भगवान के नाम, हाँ। भीख मंगवा दूंगी। देख भाई, मैं समझ में आ इस रही है मामले तेरे में ना? कुछ नहीं कर सकता। जैसे ये तेरी जीजी है ना, ये जीजी कम हिटलर ज्यादा है। जो ये कह रही है बेटा कर ले, जा जल्दी से खाना। रोटी चाहिए? मेरे हिस्से का काम उनसे करा लो। मैं किससे? उनसे। नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है। अबे साले, हारे हुए नेता की तरह बातें कर रहा है क्या? इधर पार्टी में शामिल हो रहा है? हाँ। अबे ये वो पार्टी है जिसने बड़े बड़ों की पार्टी खटिया खड़ी कर दी है। और सुन बे, मेरी बात सुन, अगर चुपचाप तूने इसके लिए खाना नहीं बनाया और सुन 2 ऑमलेट मेरे लिए नहीं बनाया ना, तो बेटा लमलेट हो जाएगा। चल चल उर्र। अरे वाह, धन्य हो देवी जी। कोई बात नहीं, कोई बात जो नहीं। जो काम मैं बरसों में ना कर पाया वो तुमने एक ही दिन में कर दिया। देखते जाओ अभी, अरे देखते मैं तो जाओ। तुम्हारी फोटो पे अगरबत्ती लगा के हार चढ़ाऊंगा। क्या मैं मर गई हूँ क्या? नहीं, अगरबत्ती लगाएगा? मेरा मतलब ये है कि मैं पूजा करूंगा उसकी। हाँ ठीक है, पूजा। ठीक है। हैं? वो भी बीच ज्योति के साथ। हाँ, एक और आ रहा है, मैं बात दे रहा हूँ। हाँ। विवेक, ए विवेक, क्यों लग रहे हो? अबे हल्ला नहीं कर रहा, जूते पॉलिश करके आ, चल जा। जूते पॉलिश का काम दे दिया मैंने, इसके लिए काम रखा है। क्या? मंडी जा, हाँ, मंडी जाने के बाद पूरे घर की सब्जी और जूस हमारे लिए फ्रेश रियल जूस रियल डिब्बे जूस का लेकर आ। लगता है हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा लगता है तुझे? इस घर में रहते रहते ना, खाते खाते तेरे दिमाग में गोबर भर गया, भुस भर गया है बेटा। दिमाग इनका नहीं, दिमाग तेरा खराब हो गया। अगर इसका ये बनाए हुए जो काम बोल रही है नहीं किए ना, तो सारी जिंदगी, अगर उस दिन तू बोल रहा था ना अनाथ, तू भी साले अनाथों की तरह दर दर अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम, ये करता फिरेगा। इसीलिए कह रहा हूँ चुपचाप जो कहा जाए वो कर। सब्जी कौन कौन सी अरे मंगानी हाँ, है? एक बात और सुनो। हाँ। ये कपड़े पहनना बंद कर। कल देखिए, से पजामा क्या बात कुर्ता कर- डाला कर, अच्छा, नौकर पजामा की तरह कुर्ता। बाकायदा साफी डाल हाँ। के गले में और आते लगना जा- चाहिए तू इस घर का नौकर है। और आते मालिक बन जाते के मत सलाम घूमा ठोकना कर। चाहिए, सलाम, समझे? ठीक है, अब जा, अब ये- जो कहा है वो करके जल्दी लेकर आ। अब ये फूले वो साउंड की तरह क्या फुसकारे सी मार रहा है, जल्दी से जा। आज दिन बुरा है तो गधे भी लात मार रहे हैं। हाँ बेटा, जब दिन बुरा होता है तो मरा हुआ कुत्ता भी हाथी पे चढ़ के काटता है। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो फिर आपकी फोटो लगा के माला चढ़ा दूं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल मजा आ गया। अभी रुको, अब हाँ। सांडी का नंबर है। संडी? अरे वो सांडी। अच्छा अच्छा, हाँ अभी, हाँ हाँ हाँ, बुलाती है, मुझे बुलाती है। बुला टेंशन मत लो। अंदर ही है। अरे राधा रानी, ओ राधा रानी, साउंड की तरफ फुलकानी मारती हुई है। क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो कुछ नहीं कह रहे, अच्छा। मेरी सुनो। इस घर की नई, वो पुरानी दीदी, पुरानी दीदी। हाँ हाँ, अब हमारी बात सुनो, इज्जत चल पुरानी हो जाएगी। चुकी हो, पुरानी। पुरानी, हाँ हाँ। पुरानी तो है ही, हाँ, पुरानी। पुरानी, हाँ। अब कुछ बोलूं? अरे इसकी तो बोलती बंद हो गई, ये क्या बोलेगी? घर का काम करना है, जाके किचन में खाना बना बढ़िया सा, ठीक है? है और ताजा फ्रेश बना के लाइयो, जनाब बासी की- सब्जी का मत बनाइयो। जनाब की आंखों में आंसू? अरे ये मगरमच्छ के आंसू है, मगरमच्छ के आंसू। गिरगिट की तरह रंग हाँ, बदलेगी। गिरगिट की तरह रंग बदलेगी। आप लोग रहिए, और मैं किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगी। आप, अगर तुम्हारा मन इनके साथ है तो तुम रहिए इनके साथ। अगर अब तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, और खुश रहोगे भी कैसे? क्योंकि मैं तो पत्नी कहलाने के लायक नहीं हूँ। जो मैंने किया वो गलती तो कभी भगवान भी माफ़ ना करे। सुनो बहन सुनो, तुम्हारी बातों से ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। बहन मेरी, मैं किसी का घर बिगाड़ने नहीं आई हूँ, बाकायदा बनाने आई हूँ। और मैं ना यहाँ पे किसी मकसद से नहीं, तुम्हें ये दिखाने के लिए आई थी कि एक पति क्या होता है। इस आदमी की तरफ देखो, जो तुमसे अगर प्यार ना करता होता, क्या वो तुम्हारे कपड़े धोता?
क्या तुम्हें बेड पे कॉफ़ी देता? क्या तुम्हारे घर वालों के गंदे कपड़े धोता? तुम्हारे भाइयों के लिए टिफ़िन बना के देता? जो एक बीवी को उसके घर वालों के लिए करना चाहिए वो तुम्हारे लिए कर रहा है। कभी तुमने सोचा है औरत का फ़र्ज़ क्या होता है, औरत का धर्म क्या होता है? अपने पति के प्रभाव तुम जानती हो? उस बारे में तुम्हें एहसास है इस बात का? क्या धर्म होता है पत्नी का पति की तरफ? क्या प्रेम होता है? क्या घर चलाना होता है? किसको समझा रही हो? किसको? अरे 1000 बार इसने अपने नहीं, मगरमच्छ के देखो आंसू। मेरी बहन, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम अपने पति के साथ खुश रहो और अपने भाइयों को कहो, अपने बाप से कहो, अपने घर जाएं, अपने पति को घर बनाओ, अपने पति की तरफ वो प्यार दो जो 2 बच्चे हों, अपना घर परिवार नाम चलाएं, एक खुशी व्यवहार ज़िंदगी जियो। ऐसे नहीं होता है कि बाप को रख लिया, भाई को रख लिया। वो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है उन्हें रखने का, तुम्हारे भाई का कर्तव्य उन्हें पालने का, ना कि तुम्हारा धर्म है उन्हें रखने का। देखा राधा, बीवी का जो फर्ज होता है वो तुम्हें बताने की कोशिश करनी है। जिसको तुम गलत समझ रही थी ना, अरे वो तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक घर परिवार क्या होता है, घर का टूटना क्या होता है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं खटकते ज़रूर हैं, लेकिन उस खटक का मतलब ये नहीं होता कि रिश्तों में दरारें डाल दी जाएं, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। उन्हें पकड़ के चलना पड़ता है। एक औरत को ही संघर्ष करना पड़ता है। आज आपने आंखें खोल दी मेरी बहन। अगर और मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना दीदी। गलती नहीं, तुमने तो मुझे एहसास दिलाया है कि एक पत्नी का एक पति के लिए क्या फर्ज होते हैं। मिनट दीदी, लो तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैंने तुम्हारी दोस्त समझ के मदद करी थी, ना कि किसी ज़रूरत से। और दीदी हमेशा खुश रहना, तुम मेरी दुआ है ये। ठीक है राधा, कहते हैं ना कि गली कूचों के लोग भी इधर उधर जाकर, अरे उसके दिल में इतना प्यार था, लेकिन उसके दिल का दर्द ये दुनिया वाले नहीं समझेंगे। पूरी दुनिया वाले सिर्फ उसको एक ही नाम से पुकारते हैं, गलत जहनियत। लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि प्यार मोहब्बत क्या होती है।